स्वर्ण पन्नी में लिपटी एक महिला जल से निकलती है। उसकी एड़ियों से नुकीले ब्लेड निकलते हैं और लंबे बाल पूंछ की तरह लहराते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा उस पर अपनी तलवार उठाता है, लेकिन वह प्राणी लड़ना नहीं चाहती। वह चाहती है कि योद्धा उसके बच्चे का पिता बने। इस घातक प्रलोभन के आगे योद्धा धीरे धीरे हार मानने लगता है। यह सुनहरी जीव अपने वंश की अंतिम जीवित सदस्य है। वंश बचाने के लिए वह पुरुषों को चुनती है ताकि वे उसके बच्चों के पिता बने। इसी बीच एक प्राचीन किले में बूढ़ा राजा अपने दरबार के लिए एक दावत का आयोजन कर रहा है। लोग जाम उठाकर हंस रहे हैं। महान कक्ष में संगीत गूंज रहा है। फिर अचानक दरवाजे जबरदस्त ताकत के साथ फटकर खुल जाते हैं। पूरा कमरा तुरंत घबरा जाता है। एक भयानक चेहरा वाला राक्षसी दैत्य अंदर घुस आता है। वह एक चीखती हुई दासी को एक ही हाथ से मार डालता है। सैनिक उसे रोक नहीं पाते। बूढ़ा राजा रानी को बचाने के लिए दैत्य पर टूट पड़ता है। अचानक एक आग उस राक्षस को निगल लेती है। अगले दिन राजा योद्धाओं को बुलाता है। राक्षस को मार डालो और तुम्हें आधे राज्य का सोना मिलेगा। यह खबर फैलते ही बेओवुल्फ नामक योद्धा मदद के लिए रात भर घुड़सवारी करता है। राजा उसका स्वागत करता है क्योंकि बेओवुल्फ ने समुद्र में 9 समुद्री राक्षसों को मार गिराया था और उसने शांति पाई है। इस बार भी वह उतना ही आत्मविश्वासी है। रात हो जाती है। बेओवुल्फ अपने आदमियों को जानबूझकर जोर जोर से गाने का आदेश देता है। जैसा कि उम्मीद थी, विशाल राक्षस फिर से दरवाजों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आता है। योद्धा हमला करते हैं, पर नतीजा पहले जैसा ही रहता है। वे आसानी से ढेर हो जाते हैं। एक योद्धा छलांग लगाकर राक्षस के सिर पर वार करता है, पर अगले ही पल राक्षस उसका सिर काटकर खा जाता है। अपने आदमियों को एक एक कर गिरते हुए देखकर बेओवुल्फ आखिरकार खुद मैदान में उतरता है। लड़ाई की अफरा तफरी में वह देखता है कि राक्षस के कान के पर्दे खुले हुए हैं। वह उस कमजोरी को पकड़ लेता है और बार बार राक्षस के कानों पर वार करता है। राक्षस एक तेज चीख मारता है। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है और उसका आकार का फायदा खत्म होने लगता है। वह मुड़ता है और भाग जाता है। बेओवुल्फ को अपना मौका दिखता है। वह उसे जंजीर से जकड़ लेता है। वह उसे मारता नहीं, पर उसका हाथ उखाड़ देता है। राक्षस घिसटते हुए गुफा में लौट जाता है और घायल होकर फिर कभी नहीं उठा। पर कोई नहीं जानता था कि वह राक्षस सुनहरे जीव का बेटा था। तभी एक तेज चीख हवा में गूंज उठती है। वह जीव बेओवुल्फ के ठीक बगल में प्रकट हो जाता है।